This call is now being recorded. हो गया। मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण मुख्य अतिथि अभी थोड़े समय में हमारे बीच आ जाएंगे। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम समन्वयक टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन के कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री पंकज कुमार द्विवेदी जी का कि वे आए, संस्था का परिचय और आज के मुख्य वक्ता श्री प्रदीप कुमार गंगवार सर का स्वागत करें। श्री पंकज जी। सभी को नमस्कार। इस पटल सभी विद्वजन, सहपाठीजन एवं छात्र छात्राओं, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आज की इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री प्रदीप कुमार गंगवार जी का टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज विशेष शिक्षा पुनर्वास संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और ये बता दें कि प्रदीप सर का तो संबंध बहुत पुराना है टीएस मिश्रा जी से, तो ये तो पहले से ही रूबरू परिचित है। काफी योगदान सर का रहता है जब यहाँ कोई नेशनल कार्यक्रम होता है तो उनका प्रोग्राम वगैरह संगीत का इन्हीं के माध्यम से यहाँ सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो सर तो पहले से ही यहाँ से परिचित हैं। अब मैं नागेश जी को आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कहता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कार्यक्रम समन्वयक महोदय ने बताया कि आज के हमारे मुख्य वक्ता टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज परिवार के ही एक सदस्य हैं, परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं प्रदीप भाई को थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की संज्ञा अभी कुछ समय पूर्व प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए, समकक्ष करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब यह मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में बहुत जल्द ही हम लोगों के सामने अपने प्रारूप में पूरे स्वरूप में दिखाई देगा। यह इस परिवार से जुड़े हुए सभी परिवारिक सदस्यों के लिए बड़ा हर्ष और आनंद का विषय है। मैं निवेदनित करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट मैं ले चुका हूं सर का। मैं निवेदनित करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी को कि वे आएँ और आज के विषय से संबंधित अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय श्री प्रदीप कुमार गंगवार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। टीएस मिश्रा मेडिकल एवं विशेष शिक्षा पुनर्वास संस्थान के तत्वावधान में आयोजित आज के इस वेबिनार में मानवीय संसाधनों के विकास के अंतर्गत संगीत में जीवन में कैसे हम उसके उपयोग का भरपूर लाभ लें, मानव जीवन में संगीत की उपयोगिता, इस विषय पर आपके द्वारा मुझे अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित किया गया है। इसके लिए संस्थान के परमादरणीय चेयरमैन साहब सहित संपूर्ण टीएस मिश्रा परिवार के प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संस्थान के कोर्स कोऑर्डिनेटर भाई पंकज द्विवेदी जी, जो पहले से ही हमसे परिचित हैं,
आज इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य सहभागिता निभा रहे हैं कार्यक्रम मॉडरेटर भाई नागेश पांडे जी, सीआरसी पटना से कोऑर्डिनेटर साहब, मेरे हम नाम TCTVH के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और मेरे बड़े सम्मानित साथी, अनुभव में मुझसे वरिष्ठ दीपक जायसवाल सर, और अन्य जगहों से जो भी विशिष्ट विद्वज्जन इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, मैं आप सबको भी अपने इस विचार को सुनने के लिए उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरी आवाज और चित्र दोनों क्लियर आ रहे हैं? आवाज आपकी स्पष्ट है, चित्र मोबाइल बहुत पास में होने के कारण थोड़ा सा अस्पष्ट आ रहा है। अब हाँ बिल्कुल ठीक है, बोले बोले आप बोले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, संस्थान के वाइस चेयरमैन भाई कपिल मिश्रा जी अभी अपनी अनेकानेक व्यस्तताओं में से एक मेडिकल बोर्ड की बैठक में व्यस्त होने की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं। मुझे भरोसा है कि वो जैसे ही वहां से खाली होंगे, समय पाएंगे, यहाँ जुड़ करके हमें और आप सबको संबोधित कर अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। तब तक हम अपने समय का उपयोग करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संसाधनों के विकास में मानव जीवन में संगीत की उपयोगिता के विषय में आपके साथ कुछ चर्चा प्रारंभ करें। हम सभी जानते हैं कि बालक जब इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर अपना पहला कदम रखता है तो वो सबसे पहले रोता है। मैं अपनी बात आध्यात्म के बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आवाज से शुरू कर रहा हूं, जो कि संगीत का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक व्यवस्था में भी सामवेद पूरा का पूरा संगीत पर आधारित है। इसके मंत्रों का उच्चारण सस्वर वाचन संगीत के ही माध्यम से किया जाता है, जिसे सुनकर तमाम अध्येता उपासक मानसिक और सांसारिक रूप से सुख अर्जित करके अपने जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। तो मैं कह रहा था कि बालक जब इस पृथ्वी पर प्रथम पांव रखता है तो वह सबसे पहले रोता है। इस बात से आप सभी रूबरू हैं, हमारे समस्त पुरुष साथी, महिलाएं, जितने भी जुड़े हुए हैं, पुरुष और महिला सभी साथी इस बात से भली भांति परिचित हैं। और जब वह बालक रोता है तो वह एक ध्वनि को सुनकर शांत होता है। और वह ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? उस बालक के रिश्ते वाले, उसकी दादी हो सकती हैं, उसकी चाची ताई हो सकती हैं, उसकी बुआ हो सकती हैं, नानी मौसी हो सकती हैं, मामी, कोई भी किसी तरह के पात्र को बजाकर जब कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो बालक के कानों में आवाज जाती है और उसे ये महसूस होता है कि मैंने कुछ सुना। उसका कारण ये है, आध्यात्म ये कहता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब वह ऊपर से आने वाली उस परम श्रेष्ठ ध्वनि को सुनता है, जिसके माध्यम से उसका सीधा जुड़ाव या कनेक्शन परमपिता परमेश्वर जो अजर और अमर हैं उनसे निरंतर बना रहता है। वह ध्वनि उसे निरंतर सुनाई देती है वहां।
ऐसा आध्यात्म कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। और जब वह धरती पर आता है तो एक पल के लिए उस ध्वनि का अवरोध होता है, और जब अवरोध होता है तो उस ध्वनि को हम कृत्रिम रूप से जब उत्पन्न करते हैं तो बालक उसे सुनकर आनंद महसूस करता है और उसे ये लगता है कि जिस ध्वनि को वह सुन रहा था वह चल रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है, और वह इस संसार के समाज में आकर मानवीय प्राणियों में अपने आप को धीरे धीरे करके समायोजित सम्मिलित करने लगता है। मेरा ये बात यहां से प्रारंभ करने का उद्देश्य यही है कि जीवन में संगीत का योगदान मानव प्राणी ही नहीं अपितु समस्त जीव प्राणियों के लिए जन्म से लेकर अंत तक के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। कई चीजें किताबों में लिखी नहीं मिलती हैं हमें और आपको, शायद ये बात भी लिखी ना मिले, संगीत के संदर्भ में लिखी ना मिले, लेकिन मैंने आध्यात्म से इसे जोड़कर आपके साथ शुरू करने का मेरा यही महत्वपूर्ण उद्देश्य और तात्पर्य है, आशय है कि संगीत के महत्व का प्रारंभ कैसे हो, उसकी वैदिकता का क्या अर्थ है, इस संदर्भ में मैंने ये बात आपसे प्रारंभ में बांटी है, शेयर की है। संगीत, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में जब RSBI के माध्यम से एक दिन मुझे मौका मिला था तो रखा था मैंने उसको, तो वहां मैंने कहा था कि साहित्य संगीत कला विहीन, आज उसे फिर दोहरा रहा हूं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्यपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। अर्थात जो प्राणी, जो इंसान साहित्य से, कला से, संगीत से विमुख है, हीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह उस साक्षात मृग के समान है जिसके पूंछ और सींग ने, अर्थात वह मानवीय मृग के समान है। वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य की प्रासंगिकता को पूरा नहीं पाता, उसके बावजूद तृणम न खादन्यपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से घास के तिनकों को न खाने के बावजूद वह इस संसार में मृग रूपी मनुष्य जीवित रहता है। ये उस परम पिता का हमारे मानव समाज के प्रति अपार स्नेह, प्रेम और लगाव, और उनका प्रमुख व्यक्ति अनुपालक का या पोषक का जो उत्तरदायित्व है, उसी का पूर्ण प्रताप है कि हम मृग रूपी मनुष्य अपने इस अधूरे जीवन में भी अपना समय काटकर मृत्युलोक में जी लेते हैं। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज आ रही। हाँ जी जी, रिस्पॉन्स ऐसे करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चल रहा। तो अब मैं आगे इसको वेदों में ही एकता को माना, वैदिक मंत्रों के अर्चन इत्यादि में संगीत को बड़ा महत्व है। गंधर्व आदि देवों के यक्षों के विषय में, देवलोक में संगीत की व्यवस्थित रूप से रहती। देवराज के यहाँ चित्र से कहेंगे हम नृत्य कला विद्वान, अप्सराओं में श्रेष्ठ एक रहती हैं, गायकों में, वादकों में सारे लोग उनके यहाँ आते हैं, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि मानव के लिए संगीत देवताओं का भी अनन्य विषय है। महाभारत का हमें एक उदाहरण मिलता है। अर्जुन जब अपने भाइयों सहित अज्ञातवास में थे, 13 वर्ष का उन्होंने वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास लिया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने का उन्हें मिला था।
तो संगीत कला, अर्जुन जिसका धनुष पूरे संसार को अपनी वश में करने की क्षमता रखता था, उन्हें भी संगीत का सहारा लेना पड़ा, संगीत का प्रयोग करना पड़ा, संगीत को अपना साधन बनाना पड़ा। और वो कब? आप सभी विद्वान साथी जानते होंगे, जब वह अपने अज्ञातवास में गए विराट के यहां, और विराट के यहां सारे पांडवों को अलग अलग रोल दिए गए थे नौकरी करने के लिए। तो अर्जुन को कौन सा रोल मिला था? सभी जानते हैं, उन्हें ढोलक बजाने का रोल मिला था। उन्हें सम्राट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने का रोल मिला था। एक धनुर्धर जिसके धनुष की टंकार से चारों दिशाओं में कहीं पर भी शत्रु है कांप जाता हो, और उसे एक राजकुमारी को नृत्य सिखाने का काम करना पड़े, तो वो तो खैर समय का परिवर्तन है। लेकिन संगीत कला ने उन्हें इतना योगदान दिया वहां पर कि अर्जुन जैसा विशेष धनुर्धारी भी अपनी पहचान को छुपाकर 1 वर्ष व्यतीत करने में सफल रहा। बाकियों के रोल पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको आपको मालूम है, रोल तो ये भी मालूम है। पर संगीत से जहां तक जोड़ने का सवाल है, तो आप कह सकते हैं कि गांडीवधारी परंतप अर्जुन को भी संगीत कला का सहारा एक समय पर लेना पड़ा था। तो संगीत जिसके लिए भी है, जिसने भी इसको महत्व दिया है, समझा है, मैं समझता हूं कि उसने मानव जीवन के अपने संपूर्ण कार्यों में से इस श्रेष्ठ कार्यों को भी पूरा करने का यत्न किया है, उस दिशा में कदम बढ़ाया है, जो कि उसके मनुष्य होने की सार्थकता को सिद्ध करता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब कहते हैं कि मानव जीवन में संगीत क्या है, आप बताइए, तो शुरू से हम कहते हैं, सारे साथी मेरे ध्यान पूर्वक सुने जो संगीत कला से अभी तक पूरे अवगत नहीं है। हम बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जब मनुष्य सारा दिन काम करने के पश्चात थक जाता है, तो वह शाम को संगीत की मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, और मनोरंजन के परिणाम स्वरूप पूरे दिन काम करने की जो थकान उसके जीवन में आती है, उसे भूल करके अपने आप को तरोताजा महसूस करता है, अपने आप को बिल्कुल उन्मुक्त महसूस करता है, और 6 घंटे आराम करने के पश्चात अगले दिन पुनः अपने कार्य में संलग्न करने की शक्ति को एकत्र कर लेता है। ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हम बताते हैं, आप सबको बताना चाहता हूं, घर के कोई भी कार्य है, मंगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह का कार्य हो, बच्चों के जन्मोत्सव का कार्य हो, सांस्कृतिक समारोह हो, धार्मिक समारोह हो, या अन्य कोई कार्य हो, मांगलिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हम संगीत से ही उसे प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा, प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले हम माँ वीणा पाड़ी, जो स्वर की देवी हैं, उनकी वंदना करते हैं। क्या जरूरत है हमें वंदना करने की? हम तो जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम करते हैं उसे सीधा सीधा प्रारंभ कर दें, लेकिन नहीं। संगीत कला का प्रभाव है, संगीत का जीवन में उपयोग क्या है, उसकी महत्ता है, और इसके लिए हम संगीत एवं स्वरों की देवी अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी सरस्वती का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, और इसीलिए हम सरस्वती वंदना से किसी भी सांस्कृतिक समारोह का प्रारंभ करते हैं। शादी विवाह में तमाम ऐसे गीत होते हैं जो गाए जाते हैं, इनके माध्यम से ये प्रतीक है, इसे प्रदर्शित किया जाता है कि संगीत मंगल का प्रतीक है, वो अमंगल का हरण करता है और मंगल प्रदान करता है। बच्चे के जन्मोत्सव के तमाम गीत होते हैं, दुर्गा जागरण के गीत होते हैं, राष्ट्रभक्ति के तमाम गीत होते हैं, हम राष्ट्र के प्रति संगीत में भक्ति प्रकट करते हैं। देवभक्ति के बहुत सारे गीत होते हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, हम देवताओं के प्रति संगीत में भक्ति प्रकट करते हैं। माता पिता की वंदना के अनेक गीत हैं। तो इस तरह से हम संगीत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं
और ये सिद्ध करते हैं कि जीवन संगीत के बिना पूर्णतः अधूरा है। इसी से मिलता जुलता एक और श्लोक आता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम और सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी किसके यहां आती है? उत्साह से जो संपन्न होता है, जो आलस्य को छोड़कर क्रियाओं में लगने के लिए, कार्यों में लगने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। शूरवीर निरंतर अपने उत्साह के साथ लक्ष्य को हासिल करने के प्रति सजग रहता है। लक्ष्मी ऐसे ही प्रतिज्ञान संकल्पवान लोगों के यहां आकर उनके घर की शोभा बढ़ाती हैं, उनके घर में आकर निवास करती हैं। तो ये उत्साह, ये संपन्नता, ये अनालस्य, ये संकल्प कौन देता है? संगीत देता है आपको। बड़े बड़े युद्धों में रणभेरियां बजती हैं, वीरता के गीत गाए जाते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो, है ना। तो इन सब के माध्यम से हम जब इसका गान करते हैं, संगीत के बैंड के साथ विजय घोष करते हैं, तो उस संगीत की थाप पर, वादकों के द्वारा वादन की थाप पर, गीतों के बोलों के मनोयोग मनोरंजन के आधार पर कायर से कायर सैनिक भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है और अपने लक्ष्य को हासिल करके अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयत्न करता है। यह संगीत की शक्ति है। मैं ये कतई नहीं कहता कि संगीत से लड़ाई की जाती है, मैं ये कतई नहीं कहता कि संगीत से किसी को मारा जा सकता है, लेकिन संगीत हमें अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुक्त होने के लिए, सजग होने के लिए उत्साह और शक्ति अवश्य प्रदान करता है। तो ये क्या है? मानव जीवन में संगीत ही तो है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। मैं इस चीज पर चर्चा करता रहा हूं तो कई घंटे बीत जाएंगे, आपका लेक्चर छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए संगीत में हम सबको रुचि रहती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रहनी चाहिए, संगीत में रुचि हर एक को रहती है। यह संभव है कि कोई अच्छा गायक ना हो, लेकिन यह असंभव है कि कोई अच्छा श्रोता ना हो। जो गाना नहीं जानता, जिसे स्वर नहीं आते, कई बार वो सबसे अच्छा श्रोता साबित होता है। जो नाचना नहीं जानता, नृत्य जिसे नहीं आता, लेकिन नृत्य देखकर कई बार वो बहुत अच्छा विश्लेषण करता है। से भी जीतना है, इस स्टेप को ऐसा करता है, महत्वपूर्ण है। एक खास महत्वपूर्ण प्रदर्शन को देखना, क्योंकि प्रदर्शन करने वाला तो सीख ही लिया है, गाना गाने वाले ने तो सीख ही लिया है। जब तक समीक्षक समालोचक नहीं मिलेंगे, किसी भी विद्या का, किसी भी निपुणता का प्रदर्शन साकार नहीं माना जा सकता, प्रशिक्षण या शिक्षण भी साकार नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए संगीत भी एक महत्वपूर्ण कला है। और मैं उस दिन भी चर्चा कर रहा था कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसमें संगीत कला को बड़ा सम्मानित स्थान दिया गया है। अब तक तो ये था कि संगीत वालों को बड़ा छोटेपन के साथ कई बार उनके साथ होता है, वो गाने वाले हैं, संगीत वाले हैं, भले ही वो सामने वाले से ज्यादा योग्यता दूसरे विषय की भी रखते हों, लेकिन उसका परिचय वो संगीत से पहले हो जाता है। तो हमें तो गौरव है कि एक ऐसी कला के माध्यम से हमारा परिचय होता है जिससे समाज का आम आदमी कई बार परिचित नहीं होता है।
लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो संगीत के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं अभी हाल में एक अधिकारी महोदय से मिला। उन्हें जब पता चला कि मैं संगीत जानता हूं, संगीत सिखाता हूं, आवाज मेरी पहुंच रही है ना? जी सर, आ रही है आवाज, आ रही। जी धन्यवाद। तो मैं एक अधिकारी महोदय से मिला। उन्होंने जब जाना कि संगीत कला का मैं अध्यापक हूं, सिखाता हूं, तो उन्होंने बोला क्या आप मुझे संगीत सिखा सकते हैं? अब वो व्यक्ति जो वरिष्ठ पीसीएस है, रिटायरमेंट की तरफ है। मैंने कहा सर संगीत तो अब आप क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो रुचि और शौक का विषय है और मुझे संगीत आता नहीं है। मैं स्टार मेकर पे गाना गाता हूं। आपको सच बताऊं कि मुझे स्टार मेकर पे गाना नहीं आता अभी तक। मैं कभी भी अपना झूठा प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करता। उन्होंने कहा मैं स्टार मेकर पे गाता हूं और मुझे लाइक भी मिलते हैं, मेरा नंबर 1 भी आता है, लेकिन मुझे स्वरों का ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा सर, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये संभव नहीं है कि आप स्टार मेकर पर गाते हैं, आपको लोग सुनते हैं, लाइक करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आपको स्वर का ज्ञान नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप संगीत नहीं जानते हैं। बोले नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे स्वर का ज्ञान नहीं है, मैं तो कॉपी करके गा लेता हूं। मैंने कहा कॉपी भी वही करेगा जिसे स्वर आते होंगे। आप सोचें हर व्यक्ति कॉपी कर ले जाए, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। जो थोड़ा बहुत जानता होगा वही कॉपी करेगा। तो मैंने उनको कहा कि आप कभी अपना गाना मुझ तक भेजिएगा, मुझे सुनाइए, तब हम उसकी परख करें अपनी छोटी मोटी योग्यता के आधार पर कि आपके स्वर कितने हैं। बाकी मैं बता तो आज ही सकता हूं कि आपके स्वर जरूर कुछ ना कुछ होंगे, तभी आप वहां जाकर गाते हैं, शौक करते हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल अनभिज्ञ हों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, वो भी सुनते हैं आपके प्रदर्शन को। अगर वो लाइक करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति भी जो अपने विषय में कहता है कि मुझे संगीत नहीं आता, मैं संगीत नहीं कर पाता हूं, मुझे गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि वो भी हम कईयों से ऊपर उठकर अपनी कला का प्रदर्शन करने में सक्षम सिद्ध होता है, समर्थ सिद्ध होता है। तो इसका आशय यही है कि इस कला से आप चाह कर भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मेरी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या का मतलब यही है कि इस महत्वपूर्ण कला का आपके जीवन में कदम दर कदम, समय दर समय, दिन प्रतिदिन जितना महत्व अन्य कार्यों का है उतना ही इस कला का भी महत्व है। मैं पंकज द्विवेदी जी के माध्यम से टीएस मिश्रा के जो संस्थान के छात्र हैं, आप सबको एक बार पुनः ये एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। उस दिन भी आप लोग जुड़े रहे होंगे तो आपने सुनी होगी कि संगीत मानव जीवन में कितना उपयोगी है। आप समझ लीजिए कि आज के जीवन में कोई ऐसी नौकरी नहीं है, 4th क्लास को यदि हम छोड़ दें, जो इंटर पास करने के बाद मिल जाए आपको। कुछ एक ऐसे विभाग बचे हुए हैं जहां क्लर्क बनाते हैं इंटर के बाद, लेकिन अब तो वहां पर भी ग्रेजुएशन मांगने लगे हैं। आपका एसएससी है, आपका बैंक में आईबीपीएस है, या और कई ऐसे संस्थान हैं जहां से बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं, तो बहुत सी जगहों पर ग्रेजुएशन मांगते हैं। केवल 4th श्रेणी कर्मचारी की नौकरियां अब बची हैं। छुटपुट कंप्यूटर क्लर्क की या कनिष्ठ सहायक की नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो चपरासी की नौकरी के अतिरिक्त अब आपको इंटरमीडिएट के बेस पर, बल पर कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन संगीत एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से अगर आपने इंटर तक भी शिक्षा ले ली है तो आप संगीत विषय के अध्यापक हो सकते हैं। ये बात सत्य है, मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि अब भारत के ज्यादातर जगहों संगीत के माध्यम से नौकरी संभव है इंटर में, नहीं तो कोई भी प्रांत अब इंटर के आधार पर अध्यापक बना नहीं रहा है। कुछ जगह बची हुई है, दिल्ली है, हो सकता है बिहार में
प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, वहां पर भी इंटर के बेस पे कुछ भर्तियां होती होंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में तो सब जगह खत्म हो गई, केवल मेरे डिपार्टमेंट में बची हुई है जहां इंटर के आधार पर भी नौकरी मिल जाती है। पहले बीटीसी बहुत पहले इंटर के बेस पे होती थी, अब वो बीए बेस पे होने लगी है। उससे नीचे नौकरी कौन सी हो सकती है अध्यापक की? आप अध्यापक संगीत के ही हो सकते हैं अगर आपने इंटर पास किया है, आसानी से हो सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दूसरी डिग्री डिप्लोमा के। इंटर तो हर कोई पढ़ता है, आज के जमाने में कौन ऐसा है जो इंटर नहीं पढ़ता है? अगर जो पढ़ना निकला है जीवन में, सभी पढ़ते हैं। और इसी तरह से अगर आपने 4 वर्ष संगीत की शिक्षा नियमित रूप से ले ली है, तो आप उस इंटर का प्रयोग करते हुए और अपने 4 वर्ष के संगीत के डिप्लोमा को लेकर के कहीं पर भी संगीत के अध्यापक में के पद पर निकलने वाले विज्ञापन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती के लिए। यह महत्वपूर्ण बात है संगीत कला की। तो ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन्हें हम संगीत से जोड़कर रख सकते हैं, जिनका मानव के जीवन में बहुत उपयोग है। शिक्षा नीति के अंतर्गत भी संगीत कला को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाने पर बड़ा जोर दिया गया है। और अब ऐसा समय आएगा कि जो लोग आईटीआई करते हैं, जो लोग बीटेक एमटेक करते हैं, जो लोग अन्य प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, अब वो समय दूर नहीं है। अगर शिक्षा नीति के प्रस्तावों का क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्वक ठीक ढंगों से हुआ, तो संगीत कला के प्रति भी लोगों की रुचि निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसमें व्यवसाय भी बढ़ेगा, इसमें रोजगार भी बढ़ेंगे, और आईआईटी, आईटीआई, बीटेक, एमटेक, अन्य प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ उन्मुक्त लोग संगीत कला को भी सम्मान पूर्वक नजरों से देखते हुए उसमें भी निपुणता हासिल करने की दिशा में अपने आप को अग्रसर अवश्य करेंगे। ये बहुत ही जल्दी आप देखने वाले हैं। तो जीवन संगीत से भरा पड़ा है। बहुत से साथी होते हैं, बाथरूम सिंगर होंगे, नहाते समय गाते हैं बहुत से लोग। उनसे पूछा जाए आप तो बड़ा अच्छा कर लेते, तो बोलते नहीं भैया हम तो बाथरूम सिंगर हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, वो वाली बात है। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिन्हें संगीत नहीं आता लेकिन अच्छा गा सकते। कल बीते दिन अनुराधा पौडवाल जी का जन्मदिन था। आरएसबीआई के माध्यम से कार्यक्रम एक चलाया जाता है, आरएसबीआई इन्फो कैप्सूल। मैं सराहना करता हूं उसकी, इस बड़े मंच से, जिसमें आप अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं विद्यार्थियों को और सभी नागरिकों को। तो उसमें बताया गया कल अनुराधा पौडवाल जी का जन्म, और उनके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आए थे हमारे आरएसबीआई के साथी। उसमें बताया गया कि अनुराधा पौडवाल ने संगीत की शिक्षा कभी नियमित रूप से ली ही नहीं। आप कहेंगे क्या? अचंभा होगा आपको सुनकर के और सोच करके। उस संगीत की ने समय था संगीत की लता मंगेशकर में मोड़ी आते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग रास्ता पा जाते हैं। तो वो उनका एक दुर्भाग्य था कि जीवन के महत्व प्रदान पर पहुंचकर वो उसे बरकरार सकी आगे। नहीं तो लोग विकल्प लगे थे उनमें। आप उनके गाने, नए गाने हों, उन्होंने फिल्म संगीत को छोड़ की राह पकड़ी। संगीत में भी बहुत सारे गीत उन्होंने रचनाएं गाई। की आवाज, मधुर स्वर, कई बार लगता है ये जिसे आता उसे या न दे दिया, वो संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आज ये अपील
उपदेश भी देना चाहूंगा अपने जीवन साथ साथ हम सहें। ये नहीं कि मैं हूं इसलिए ये बात, इसलिए कह रहा अगर आप आ गई संपूर्ण हो जाए, क्योंकि अन्य कलाएं तो आप ही हैं। विद्यार्थी आ रहा है, इंटर के बाद इवेंट कर रहा है एमटेक कर रहा है, सारा कुछ तो कर लोग चाह रहे हैं, आगे चल रहे हैं लोग, लेकिन संगीत लोग हैं या अन्य के सब साथी अपना योगदान हमारा आप सबको भी अपने जीवन में अन्य शिक्षाओं के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी अर्जित करने का जब जब मौका मिले या किसी भी संगीत के प्रदर्शन को सुनने का मौका मिले तो आप उसे अवश्य सुने। थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवन में आने वाली किसी भी थकावट को, किसी भी आलस्य, किसी भी मानसिक की उन्नति जब मौका मिले सुने, मौका मिले तो इसके विषय में जाने, जीवन को संपूर्ण होने का काम को मनुष्य से हो सके। संगीत के पाठ बात कर लूं, जीवन में उपयोग तो बहुत सारा हो गया और तकरीबन समय भी मैंने आधा ले ही लिया होगा। वैसे तो हम जिस तरह से विद्यार्थी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में पढ़ता है, ऐसे ही संगीत में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष तक की शिक्षा ऐसे ऐसे करके जाती है वो। तो मैं पहले विद्यालयों से शुरू करूं। विद्यालयों में आमतौर पर क्या होता है, बहुत से सरकारी विद्यालय या प्राइवेट, अब तो प्राइवेट विद्यालयों में भी आ गया है, तो विद्यालयों में हम क्या करते हैं, कक्षा 1 से ही संगीत बच्चे को सिखाते हैं, अन्य विषय भी पढ़ाते हैं उसको और साथ साथ में संगीत भी विषय के रूप में पढ़ाते हैं। लेकिन डिप्लोमा अर्जित करने का सवाल है, तो जो विद्यालयों के संगीत को पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये जानकारी देता हूं कि अगर आपने 4 वर्ष संगीत की शिक्षा को नियमित किया है, चाहे प्राइवेट या रेगुलर, तो आपको एक डिप्लोमा मिलता है, 4th ईयर जिसे कहते हैं, और वो इंटर के बराबर होता है। इसके पश्चात अगर आपने उसमें 2 वर्ष और जोड़ दिए, जैसे मान लीजिए आपने गायन से संगीत शिक्षा प्रारंभ की है, तो आपने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ऐसे करके चलता है, 4 वर्ष तक सीखा तो आपने इंटर के बराबर सीख लिया, आप इंटर के बराबर संगीत को जान गए। आपने उसी संगीत गायन से 2 वर्ष और बढ़ा दिया तो आपको अगली डिग्री मिल जाएगी जो कि स्नातक के बराबर होगी। उसे हम कहते हैं डिग्री कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, कहीं कहीं डिग्री कोर्स भी होता है, प्रभाकर कहते हैं उसको। हर विश्वविद्यालय जो जो करवाते हैं अपने अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं, नामकरण भी करते हैं वो। जैसे प्रयाग संगीत समिति है, वो स्नातक स्तर के डिग्री कोर्स को प्रभाकर कहते हैं। ऐसे ही 6 साल हो गया, अब इसी में 2 साल आपने और जोड़ दिया तो आप एमए के बराबर संगीत सीख गए, यानी आप संगीत के मास्टर हो गए, पीजी हो गए म्यूजिक में। जब आपने पीजी कर लिया म्यूजिक में तब आप प्रवीण हो जाते हैं, भास्कर हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एम्यूज हो जाते हैं। इस तरह से आप संगीत के दृष्टिकोण से पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं। यही हाल तबले का है।
तबले में भी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष चलता है, चतुर्थ वर्ष के बाद फिर वहां प्रभाकर बीए स्तर पे या विशारद बीए स्तर पे, उसको करने के बाद फिर 2 वर्ष और जोड़ लिया तो मास्टर डिग्री के लिए प्रवीण है, निपुण है, भास्कर है, ये सब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाती है, पीजी हो जाते हैं। ये तो रहा संगीत का पाठ्यक्रम, कितने कितने वर्षों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूलतः वो चीजें होती हैं कि हम इस वर्ष में क्या पढ़ेंगे, इस वर्ष में क्या पढ़ेंगे, तो वो मैंने आपको नहीं बताया है, वो विस्तृत बात है। आपको मैंने ये बताया कि आप इस तरह से संगीत की शिक्षा अगर 8 वर्ष आपने ले ली तो आप संगीत के मास्टर हो गए, संगीत में पीजी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। संस्थान है इसके कुछ, जिसमें मैंने प्रयाग संगीत समिति का नाम लिया, इलाहाबाद में है। प्राचीन कला यूनिवर्सिटी है, विद्यालय मध्य प्रदेश में भी संगीत संस्थान, वहां से भी डिग्रियां मिलती हैं, डिप्लोमा मिलते हैं आपको। में भी का कॉलेज है, वहां से भी संगीत, हर पूरे विश्वविद्यालय, हमारी राजधानी भारत जो है वहां शिक्षा दी जाती है। पहले वो संगीत शकुंतला में पुनर्वास विश्वविद्यालय आपका मोहान रोड पर, यहाँ भी संगीत रखा तो गया है लेकिन अभी उसका संचालन हो पाया है। उस संदर्भ में रहे हैं, साथ बातचीत चल, विश्वविद्यालय के साथ भी चल, संगीत कला जल्दी से प्रारंभ हो जाए, भाग बने, इसकी फैकल्टी हो, लोग आए और विद्यार्थी संगीत की शिक्षा। तो ये मैंने आपको बताए। संगीत के अंतर्गत बहुत से विद्यार्थी हैं जो लाइट म्यूजिक रुचि रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं, अब तक मैं जिस संगीत की बात कर रहा था वह शास्त्रीय संगीत है और नौकरी संगीत की ही जरूरत पड़ती है, और ये डिग्रियां भी को मिलती हैं। ये शास्त्रीय अब तक बताई है। संगीत में भी होता है, अलग से लोग सरकारियों में कहते हैं ऑक्ट्रोपैड, सभी लोग जानते। तो इस तरह के जो वाद्य हैं हमारे, तबला तो है ही, तो ये लाइट म्यूजिक में लोग इनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। गाना भी कई लोग क्लासिकल ना सीख करके सीधे गाना सीखते हैं, क्योंकि क्लासिकल जो है, शास्त्रीय संगीत जो है, वो मैंने उस दिन विस्तृत चर्चा की थी, नियमों पर आधारित है, उसके बिंदु निर्धारित हैं, उसके जो नियम हैं उन्हीं नियमों पर आपको चलना है, और उसके साथ साथ आप उनका अनुपालन को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिलती है। मैं 2 सेकंड का गैप लूंगा जरा सा। हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी, आवाज पहुंच रही है? 3:21 हो रहा है।
जी। और अब 3:30 बजने में बहुत समय शेष नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से मैंने अपना वीडियो भी अभी तक बंद नहीं किया था। नहीं, वीडियो के साथ करने में नेटवर्क, बैटरी, तमाम समस्याएं क्रिएट होती हैं। पर आज अच्छा है, सौभाग्य है कि आवाज और इससे संबंधित किसी समस्या का किसी ने जो है नहीं रखा है, तो ये एक अच्छे संकेत का सूचक है। तो मैं कह रहा था, लाइट म्यूजिक पे हम बात कर रहे थे, मैंने बातें बताए आपको। अब मैं आपको संक्षेप में वाद्यों के प्रकार बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जब जीवन में संगीत की उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए। मैंने आपको संगीत के समय के हिसाब से बताया, डिग्री डिप्लोमा के कोर्स बताए, उन्हें प्रदान करने वाले संस्थान बताए, शिक्षा की दृष्टि से इसका महत्व बताया, और जीवन की उपयोगिता तो पहले बताई दी थी, शुरुआत ही मैंने उसी से की थी। यहां तक हम लोग पहुंच गए। शास्त्रीय संगीत बताया मैंने, ये नियमों पर आधारित होता है। संक्षेप में थोड़ा सा कर लें 2 मिनट। इसमें राग होते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम स्वर को सबसे पहले समझते हैं, सप्तक को समझते हैं, फिर थाट होते हैं, थाट से राग निकलते हैं। राग, थाट को राग का जनक माना जाता है। और राग की परिभाषा में ही संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, उसका महत्व छुपा हुआ है। उसे मैं दोहराता हूं आपके सामने एक बार फिर से। आज राग की परिभाषा बताती है कि संगीत कितना नियमित है। वो कहते हैं कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों से मिलकर सजी हुई कोई भी साहित्यिक पद्य रचना जो श्रोता वर्ग के कानों को प्रिय लगने के साथ साथ सुख और मनोरंजन प्रदान करने वाली हो, उसे राग कहते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें स्वरों की क्या प्रधानता है, कितने स्वर कम से कम हो, कितने स्वर अधिक से अधिक हो, ठाट से राग निकलता है, श्रुतियों की क्या महत्ता है। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सभी जानते हैं। श्रुतियां होती हैं एक सप्तक में 22। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो किसी और समय पर जब किसी एक विषय पर बात करने का मौका आएगा शिक्षण की दृष्टि से, तो उसे रखा जाएगा। सब कुछ एक ही कहना चाहिए कि संभव। तो तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय संगीत नियमों पर, सिद्धांतों पर, बंधनों पर आधारित है, और सुगम संगीत बंधन मुक्त है। सिद्धांतों का उपयोग उतना बाध्यकारी नहीं है, और स्वरों, लय इत्यादि का तो जानकारी आपको जरूरी ही है, वो तो करना ही करना है। अगर लय का ज्ञान नहीं, स्वर का ज्ञान नहीं, तो आप संगीत नहीं सीख पाएंगे, ना गा पाएंगे, साथ में ना बजा पाएंगे, तो वो जरूरी है। तो संगीत के अंतर्गत सुगम संगीत में बजाने के जो वाद्य हैं वो मैंने आपको बताए, बहुत सारे। अब मैं संक्षेप में बता दूं कि वाद्य कितने प्रकार के हैं, वो लोग भी जान लें जो शायद नहीं जानते होंगे, और इनके विषय में जानकारी अगर विद्यार्थी कर लेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समय पर आपको उपयोगी सिद्ध होगी। जब हम संगीत के अंतर्गत वाद्यों का वर्गीकरण करते हैं, के प्रकार बनते हैं, उनका उल्लेख करते हैं के 4 तरह के वाद्य निकलते हैं। अर्थात प्रकार की वाद्य, धनवाद्य, अवनद्ध, ये 4 तरह। नंबर 1 वे वाद्य जिन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं, के अंतर्गत
ऐसे वाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें ध्वनि हवा के सहारे निकलती है, अर्थात उन्हें हवा की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता होती है। वो आपका शंख होता है, वो आपकी बांसुरी होती है, फूंक कर बजती है, शंख फूंक कर बजता है। हारमोनियम है, इसका पर्दा चलाते हैं। ये मेरे सामने हारमोनियम रखा है, तो इसको आप देख रहे होंगे, ये हारमोनियम है। हारमोनियम को देख पा रहे हैं ना? जी दिखाई दे रहा है। हेलो, जी जी हारमोनियम दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो ये हारमोनियम है, इसमें ये पीछे पर्दा लगा हुआ है। इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं तो आवाज निकलती है। अब मैं इसको हिला रहा हूं और ये स्वर दबाऊंगा तो आवाज निकलेगी। इस तरह से। तो ये हम जब हवा के माध्यम से ध्वनि निकालते हैं तो वो सुषिर वाद्य में आता है। तो हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई इत्यादि सब वाद्य, शंख, ये सब वाद्य आपके सुषिर वाद्य में आते हैं। दूसरा है आपका तंत्र वाद्य या तंतु वाद्य। जिन वाद्यों में ध्वनि तारों के माध्यम से उत्पन्न होती है उन्हें हम तंत्र वाद्य कहते हैं। तारों की भूमिका रहती है ध्वनि को उत्पन्न करने में। उसमें आपका सितार है, गिटार है, सरोद है, संतूर है, वायलिन है, ये सब वाद्य आपके तंत्र वाद्य में आते हैं। तीसरे वाद्य जो घर्षण के माध्यम से बजते हैं, आपस में टकराकर बजाए जाते हैं, मंजीरा है, जल तरंग है, इस तरह के जो वाद्य होते हैं उन्हें हम घन वाद्य में रखते हैं विद्वानों के अनुसार। और चौथा और अंतिम प्रकार वाद्यों का, जो वाद्य हाथ, छड़ या डंडे के सहयोग से बने हैं, अवनद्य वाद्य रखते हैं। में ध्वनि हाथों के माध्यम से, डंडे या छड़ के माध्यम से निकलती है, उन्हें हम अवनद्य वाद्य कहते हैं। इसके क्रम में हम तबला, ढोलक, ड्रम, मृदंग, पखावज, ऐसे बहुत से वाद्य हो सकते हैं जिनको हम अवनद्य वाद्य के अंतर्गत रखते हैं। तो आज के संदेश में मैंने मानव जीवन के संदर्भ में संगीत का क्या उपयोग हो सकता है, अपने छोटे और संकुचित ज्ञान के आधार पर आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है कि जीवन में संगीत का उपयोग क्या है, संगीत की शिक्षा कैसे मिलती है, संगीत में क्या क्या डिग्री डिप्लोमा कोर्स हैं, संगीत को सिखाने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत क्या है, वाद्यों के प्रकार कितने होते हैं और उनमें क्या क्या वाद्य सम्मिलित हैं, इन सब पर जो प्रकाश आज मैंने यहाँ पर आपके समक्ष डालने का प्रयत्न किया है, मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर की अनुकंपा से आप सभी को ये चर्चा, ये जानकारी और मेरे द्वारा ये बताया गया आज का महत्वपूर्ण उपयोगी संगीत संबंधी सिद्धांत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तभी आप इस बात को जीवन में सार्थक और सिद्ध कर सकते हैं कि संगीत मानव के प्रति चेतना, मानव के जीवन में उत्साह, मानव के जीवन में कहना चाहिए कि ऊर्जा और शक्ति लाने की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है, जिसके माध्यम से हम एक सफल और सशक्त उत्तरदायी नागरिक के रूप में समाज की मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सफल, सक्षम और सहभागी भूमिका निर्वहन करने के प्रति समर्थ सिद्ध हो सकते हैं, सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। और इसके ही जरिए अनेक संस्थाएं, टी.एस. मिश्रा जैसे संस्थान जो चल रहे हैं, आपको संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे प्रत्येक बड़े संस्थान में संगीत की कला और उसके समाज में उपयोग को महत्वपूर्ण समझते हुए, इसकी प्रासंगिकता को मानते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा नीति के प्रस्तावों के अनुरूप संगीत कला के लिए भी सीखना जरूरी है। संगीत की शिक्षा की प्रेरणा देने के साथ साथ
उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वो उस कला को सीखें और अपने अधूरे जीवन को संपूर्ण बना करके एक सशक्त नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने संगीत की महत्ता को मानव जीवन और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में उसकी उपयोगिता कितनी है, उसके द्वारा किस तरीके से आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिवेश में जागृत किया जाए, इस पर आपने अपनी महनीय ज्ञानार्जन को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपने हमें बताया कि संगीत मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर, उसके उन्नयन पर और उसके विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत हमें खाली समय में व्यस्त रखता है। संगीत वह माध्यम होता है जो हमें शांतियता का बोध कराते हुए श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है। जैसा कि आपके कथनों के द्वारा ही यह कहा गया कि किसी भी जीव जगत में निवासित व्यक्ति का जीवन कितना श्रेयस्कर है, अगर इसका मूल्यांकन करना हो तो उसके अंदर कितनी शांतियता है, कितना धैर्य है और समस्याओं पर विजय पाने के लिए उसके मस्तिष्क में कितनी सहज भावना स्फुरित हो रही है, इससे लगाया जाता है। प्रत्येक दशा में संगीत मोहन सुर की मादकता का जीव जगत पर प्रभाव दिखाई देता रहता है। निसंदेह संगीत का यह गुण, यह विद्वत्ता और यह प्रभावकता हमारे जीवन के किसी पक्ष से अक्षुण्य नहीं है। हमारे जीवन में आंतरिक और अति आंतरिक भाव में जो प्रसन्नता की एक प्रतिमूर्ति को स्थापित करने की वेला पुष्पित होती है, वह संगीत के द्वारा ही आवश्यक भूमिका प्रदान की जाती है। संगीत ही है जो एकांत में भी रसपान का आनंद देती है। संगीत ही है जो नाद तत्व का बोध कराती है और संगीत ही है जो 5 साल से कम आयु के बालकों की स्व मौज मस्ती, जो उनके अंदर दैवत्व की उपस्थिति कराती है, ऐसे आनंद को हमारे निज मन में आनंदित भरे रहती है। धर्मशास्त्रों का यहां तक कहना है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में संगीत अपनी महत्ता रखती है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में संगीत का कोई न कोई पक्ष मजबूती के साथ पिरोया होता है, वह आंतरिकता से दैवत्व को प्राप्त होता है। कारण है वह शांतियता एवं सारगर्भिता की एक साक्षात आंतरिक भाव की मूर्ति लिए हुए जीवन को जीता है। पशुता और मनुष्यता, इसके बीच में जो फर्क करती है वह संगीत की ही महत्ता है। सिर्फ धनोपार्जन करके, क्षुधा तृप्ति करके, अगर मैं कहूं गौशालाओं की तरह लंबी लंबी अट्टालिकाएं खड़े करके मानवता की एक उच्चतर शिखर या उच्चतम बृहत्ता को स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो झोपड़ी में भी बैठकर, मठ पर बैठकर, अरे ते और मरकड़िया पर भी बैठकर मुस्कुराने की जो क्षमता अकारण ही हृदय में आ जाए, चारों तरफ से
विपत्तियों का आडंबर हो, चारों तरफ से आपत्तियां घेरी हो, चाहे यह भाव हो कि रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, ऐसी परिस्थितियों का एक पक्ष चल रहा हो और उसमें भी आंतरिक मन मुस्कुरा रहा हो, अनायास ही मन से निकले कि इतनी समस्याएं हैं कि बड़ा मजा आ रहा, इतना ज्यादा कठिन समय आ गया है कि इसका भी एंजॉय आ रहा है, यह भी आनंदित कर रहा है। ये ना आ जाए कि हम डिप्रेस हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा आंतरिकता से आह्लादित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति अगर परेशानियों में घिरता है तो भी मुस्कान कहीं न कहीं खिल ही जाती है। वो कहता है अरे क्या करे भाई, बड़ा परेशान हो चुके हैं। और कई कई लोगों को देखिए, नैतिक जरूरतों की पूर्ति, सामाजिक जरूरतों की पूर्ति न कर पाने के पश्चात भी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि संपूर्ण समाज इसी की पूर्ति के लिए ही बना है। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता ने संगीत के विषय पर, आदरणीय प्रदीप जी ने संगीत के विषय पर, संगीत की महत्ता पर जो महनीय विचार हमारे समक्ष रखे, वह निसंदेह हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले और हमें श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु प्रेरित करने वाले। अभी अभी 1-2 दिन पूर्व मां की आराधना का 9 दिन बीता है। आप देखते होंगे आपके आसपास आरती, भजन, कीर्तन या और बहुत सी धार्मिक गतिविधियां चल रही थी। कोई ऐसा बच्चा, कोई मेरा बेटा बेटी या मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी मंदिर पांडाल से निकला होगा या किसी घर से निकला होगा जहां संगीत के ध्वनियों का उत्सर्जन हो रहा था, वादन हो रहा था, गायन हो रहा था, वाचन हो रहा था और उसे आनंद न आया हो, उसे ऐसा लगा न हो कि उसका पैर थिरक न गया हो, उसे ऐसा लगा न हो कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो संगीत जीवत्ता है, संगीत साक्षात जीवन है और संगीत ही एक आनंदमय जीवन प्रदान करने वाली कला है। मेरे प्यारे जितने भी छात्र छात्राएं आज जुड़े हैं, ये पिछली भी क्लास में मैंने सभी से निवेदन किया था, इस क्लास में भी सभी से निवेदन करूंगा, अगर भ्रमात्मक परिस्थिति से निकलना है, भ्रम जाल से निकलना है, तो संगीत को जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपने साथ रखे। बाह्य परिवेश चाहे जैसा हो, आंतरिक परिवेश तो वैसा होगा जैसा हम चाहेंगे। हम अपने आंतरिक परिवेश को किसी के हाथ में कठपुतली के तौर पर क्यों दे दें? आंतरिक परिवेश तो आनंदित था, आनंदित है और आनंदित रहेगा। बाहर की परिस्थितियां रहे जाए, बचे या समाप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक परिस्थितियां मौज की होंगी, यह भाव संगीत देता। संगीत जीवन जीने और आनंद के साथ जीने की कला सिखाता है। तो आज इतने महनीय विचार देने के लिए मैं बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार गंगवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन की तरफ से, RSVI की तरफ से तथा DSCVI के बने हुए इस पटल की तरफ से मैं श्री प्रदीप जी का बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज उन्होंने अपना महनीय समय हमें दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज हमारे साथ अपना महनीय समय देने वाले बड़े भाई श्री दीपक कुमार जायसवाल जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विशेष शिक्षक अपूर्व द्विवेदी जी का, जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ अपना महनीय समय देने वाले, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को बराबर बनाए रखने हेतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री प्रदीप कुमार जी का। CRC पटना से जो हमसे प्रत्येक कार्यक्रम में अपना स्नेह हमें प्रदान करते रहते हैं। CRC पटना से जितने बालक, अयोध्या NAB से जितने बालक बालिकाएं या मेरे जितने भी सेंटरों से बालक बालिकाएं हमसे जुड़े, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा कार्यक्रम के अंतिम पक्ष पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं T.S. मिश्रा मेडिकल कॉलेज
एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का, जिन्होंने इस अवसर को एक शैक्षणिक भाव में परिणित किया और आज यह कार्यक्रम आयोजित किया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना महनीय समय देने के लिए। यह पटल सभी को सादर प्रणाम करता है, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। आज यह कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है, सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम।